रिटेल महंगाई दर 3 महीने तक कम होने के बाद अगस्त में बढ़कर 7% पर पहुंच गई। ऐसे में इस महीने के आखिर में होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में फिर से ब्याज दरों को बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगने का अनुमान है। एसबीआई ने अपनी एक रिसर्च में अनुमान लगाया है कि 28 से 30 सितंबर को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक में आरबीआई रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। अगस्त में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 35 से 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। अगर एसबीआई का अनुमान सही निकला तो फिर महंगाई से निपटने की कोशिशों के तहत आरबीआई लगातार तीसरी बार रेपो रेट में इजाफा करेगा। इस बढ़ोतरी के बाद होम लोन के मौजूदा और नए ग्राहकों को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। इसके साथ कार, कंज्यूमर और पर्सनल लोन के नए ग्राहकों को भी बतौर ईएमआई ज्यादा रकम चुकानी होगी। फेस्टिव सीजन में ब्याज दरों के बढ़ने से सेंटीमेंट्स निगेटिव होने का भी खतरा है। साथ ही घर, कार समेत किश्तों का सामान खरीदने वाले इसके असर से खरीदारी टालने का फैसला भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इकोनॉमी के लिए तगड़ा झटका होगा। इस साल महंगाई ने देश और दुनिया पर इस तरह कहर ढाया है कि आरबीआई को इसे कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में इजाफे का विकल्प लगातार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आरबीआई ने 3 बार की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट को 1.4% बढ़ा दिया है। इस समय रेपो रेट 5.40% हो गई है। हालांकि एसबीआई का अनुमान है कि अब रेपो रेट में बढ़ोतरी का ये सिलसिला थमने भी जा रहा है। इसकी वजह है कि अक्टूबर-मार्च में महंगाई दर में नरमी आएगी, जिससे आरबीआई को बार बार रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगस्त में महंगाई के बढ़ने की वजह बारिश रही है। इससे कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं पर सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसके चलते मॉनसून के बाद महंगाई में जिस तरह की कमी की उम्मीद थी वो धराशायी हो गई है।